हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। करनाल में सीएम मनोहर लाल की किसान महापंचायत रैली में जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्साए किसानों ने हेलीपैड को भी खोद दिया। बढ़ते विरोध के चलते सीएम का महापंचायत का कार्यक्रम रद्द हुआ। किसान महापंचायत रैली स्थल की तरफ बढ़ रहे किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। रैली स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। करनाल में सीएम मनोहर लाल के विरोध पर रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा है। सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि पहली बार दूसरे कार्यकाल में सीएम का अपने ही निर्वाचन जिले में जोरदार विरोध हुआ है। जागने का समय है, आप गांव राम से बड़े नहीं हैं। किसान आंदोलन का आज 46वां दिन है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली जाने की तैयारी तेज कर दी है, जिसके चलते प्रदेश के सभी गांवों में दिल्ली आने के लिए संदेश भेजे जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो लोहड़ी और मकर संक्रांति भी धरना स्थल पर ही मनाएंगे। इसी के साथ लोहड़ी के दिन ही कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई जाएंगी। किसानों के आंदोलन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं और पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि 15 जनवरी की वार्ता में भी अगर कोई समाधान नहीं निकला तो 26 जनवरी को बड़े स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। घरौंडा के कैमला गांव में बास्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे किसान और कैमला गांव के लोग आपस में भिड़ गए। दरअसल आज कैमला गांव में सीएम मनोहर लाल की किसान महापंचायत कार्यक्रम होनी थी, जिसके विरोध में किसान आंदोलन पर बैठे हैं। कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन पर बातचीत करते हुए कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम अपनी बात कह रहे हैं कि यह कानून किसानों के हित में है। अगर उनको लगता है कि कुछ गलत है तो आप अपनी बात करें। प्रदेश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर आई है। शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण कला ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर 14 दिन के अंदर किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि विधायक रामकरण कला शाहबाद में कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए भरोसा दिया कि सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हित में ही फैसले होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 1.5 महीने से दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों की मांगे सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद यही वजह है कि आंदोलन कर रहे किसान आत्महत्या का कदम उठाने पर मजबूर हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की आत्महत्या के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक किसान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले का रहने वाला था। उनकी पहचान अमरिंदर सिंह के तौर पर हुई है। किसान की मौत के बाद सिंघू बॉर्डर पर साथी किसानों में रोष है। गौरतलब है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से अब तक 40 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली तो कई ऐसे किसान भी थे जिनकी आंदोलन के दौरान तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई। किसान और सरकार के बीच नवे दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। अंबाला में हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने कहा कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, लेकिन किसान काले कानूनों को वापस करवाकर ही घर जाएंगे। इसी कड़ी में किसानों ने आह्वान किया था कि इस कार्यक्रम के संयोजक और घरौंडा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण के घर का भी किसान घेराव करेंगे। इस दौरान जब किसान कैमला गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। थोड़ी देर के लिए माहौल गर्म हो गया। किसान हर हाल में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान किसानों और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और किसानों की ओर से नारेबाजी की गई। वहीं मामला बढ़ता देख किसान शांतिपूर्ण तरीके से वापस हो गए। फिलहाल
आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैमला गांव में किसान महापंचायत करने वाले थे, लेकिन किसानों ने हंगामा किया, जिसके बाद से इस महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सरकारी सिस्टम की एक गलती दर्शाती फिल्म कागज को अपने कार्यालय पर मूवेबल थिएटर में लोगों को दिखाया। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि सिस्टम की एक गलती से व्यक्ति को कितनी परेशानी होती है, इस फिल्म में दर्शाया गया है। विपुल गोयल ने कहा कि कोरोना काल में लोगों के लिए मनोरंजन के साधन भी खत्म हो गए थे, इस वजह से इस मूवेबल थिएटर के नए कंसेप्ट को सामने लाया गया है। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए विपुल गोयल ने कहा कि 15 जनवरी की मीटिंग के बाद आंदोलन खत्म होने की उम्मीद है। किसानों को सरकारी कार्यक्रम में खाना खिलाने का खामियाजा अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिछले साल फरवरी में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसमें हजारों किसानों ने शिरकत की। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की थी। किसानों को कार्यक्रम के बाद लंच करवाया गया, जिसका सरकारी बिल लगभग 3,60,000 बना। खाने का लिखित ऑर्डर जिला प्रशासन ने अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता को दिया। एक साल बाद 3,60,000 के बिल से 55,000 कम कर दिए गए। सरकारी चेक अकाउंट में पैसा न होने के चलते बाउंस हो गया। अब अवनी गुप्ता अपने एक साल पहले खाना खिलाने के बिल भुगतान को लेकर चक्कर काट रहे हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हिसार के मुर्गा पालकों की चिंता बढ़ गई है। मुर्गा पालकों का कहना है कि 2007-8 में जब बर्ड फ्लू आया था तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए और मुर्गा पालकों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाएं। बीते 3 दिनों में 11 कौवों की मौत के बाद साइबर सिटी में बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद हरकत में आए वाइल्ड लाइफ विभाग ने 11 कौवों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बता दें कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क में नोटिस भी लगाया गया है कि पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नेशनल पार्क को बंद कर रखा गया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में 250 प्रजाति के तकरीबन 18,000 पक्षी इस झील पर मौजूद हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ अधिकारी का कहना है कि सुल्तानपुर नेशनल प्रबंधन को ये आदेश जारी किए गए हैं कि तमाम पक्षियों पर झील में लगे सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जाए। उनकी हरकतों को नोटिस कर तुरंत विभाग को सूचित किया जाए। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब घोड़ों में एक अजीब बीमारी के लक्षण दिखने से हड़कंप मच गया है। ताजा मामला अंबाला के नारायणगढ़ के इलाके का है, जहां पर 2 गांवों में घोड़ों के अंदर किसी रहस्यमयी बीमारी के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपलिंग की गई है। गोहाना नगर परिषद में चेयरमैन का पद रिजर्व करवाने की मांग को लेकर गोहाना के वाल्मीकि आश्रम में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग समाज ने की एक मीटिंग। फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर शहीदों का अपमान किया गया। दरअसल शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए उनके बलिदान दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस फरीदाबाद के सीही गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीदों का सरेआम माहौल उड़ाते हुए स्टेज पर अश्लील डांस किए गए। बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। चरखी दादरी के गांव असावारी में तैनात पटवारी द्वारा इंतकाल दर्ज करने के नाम पर 2,500 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हो गया है। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने तुरंत प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर दिया। जानकारी के मुताबिक जमीन का इंतकाल दर्ज करने के लिए गांव असावरी में तैनात पटवारी 5,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था।
सिरसा में आयोजित ग्राम सचिव परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से कराई गई। इस दौरान परीक्षाओं को नकल रहित, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए गए। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, जैमर और बायोमेट्रिक सिस्टम की व्यवस्था की गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के तहत नियमों का पालन किया गया और बिना मास्क वालों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। कैथल में ग्राम सचिव परीक्षा के लिए 34 केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर 13 उड़नदस्ता अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। इस दौरान कोविड-19 के सभी हिदायतों की पालना भी सुनिश्चित की गई। कैथल में परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया था। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग, दस्तावेजों की जांच, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। वहीं इस सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई और उसके बाद परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर जाने दिया गया। परीक्षा नकल रहित हो, इसके लिए एक कंट्रोल रूम में परीक्षा केंद्र के कमरों में सीसीटीवी के द्वारा हर विद्यार्थी पर नजर रखी गई। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बागवानी फसलों को भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कवर कर दिया है। अब बागवानी के अंतर्गत आने वाले 14 सब्जियों, 4 फलों और 2 मसालों के नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी की फसल को कवर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सब्जियों के नुकसान पर 30,000, जबकि प्राकृतिक आपदा से फलों के खराब होने पर किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की बीमा कवर मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पोर्टल पर जाकर फसलों का पंजीकरण करवाना होगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। लोग सुबह से ही नंबर प्लेट के लिए लाइनों में लग जाते हैं। हालांकि नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हांसी में कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का बीमा करवाकर लाखों रुपए के क्लेम हड़पने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हांसी पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। करोड़ों के फर्जी क्लेम हड़पने के मामले में हिसार के एक वकील और हांसी सिविल अस्पताल के डॉक्टर का नाम सामने आया है। बता दें कि हांसी और नारनौद इलाके में बीते 2 सालों में फर्जी तरीके से बीमार व्यक्तियों का बीमा क्लेम हड़पने के कई मामले सामने आ चुके हैं। हांसी सिविल अस्पताल के जिस डॉक्टर का नाम पिछले मामलों में सामने आया था, उसी डॉक्टर के नाम दर्ज हुई दोनों एफआईआर में फिर उजागर हुआ। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर ब्रजेश कुमार राजपूत ने रेंज आईजी के समक्ष फर्जी बीमा पॉलिसी करवाकर बीमा कंपनियों को चूना लगाने वाले गिरोह के बारे में पुख्ता सबूत के साथ शिकायत सौंपी थी। शिकायत में मैनेजर ने विस्तार से पूरे गिरोह के बारे में पुलिस को बताया है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार बीमा कंपनी ने पहले कई मामलों की खुद जांच की। जांच में करीब 23 बीमा पॉलिसी का क्लेम संदिग्ध मिला। इन पॉलिसी में करीब 21 करोड़ रुपए का क्लेम मांगा गया है। इनमें से 2 पॉलिसी हांसी क्षेत्र की भी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से संबंधित सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में बर्खास्त ड्राइवर का मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद आखिर सरकार को झुकना पड़ा। तहसीलदार के ड्राइवर को बर्खास्त करने के आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। हांसी के एसडीएम ने पन्नालाल की सेवा बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने ड्राइवर की बर्खास्तगी के आदेश वापस करने की जानकारी दी। प्रशासन की ओर से फिर से ज्वाइनिंग करवाने की सूचना मिलते ही पन्नालाल हांसी लघु सचिवालय में पहुंच गए।
आपको बता दें कि हासी तहसील कार्यालय में तैनात ड्राइवर पन्नालाल को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में नौकरी से हटाया गया था, जिसके बाद पन्नालाल मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था। कोर्ट में शुक्रवार को वित्त विभाग के फाइनेंस कमिश्नर को तलब किया था। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल में छापेमारी कर एक नर्स को रंगे हाथों गर्भपात कराते हुए गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी नर्स चकमा देकर फरार होने में कामयाब रही। विभाग के अधिकारियों की माने तो जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एमटीपी और पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रतिया में शनिवार रात बाइक सवार चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया, जहां से चोर 60 से 70 हजार रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। रोहतक के पकसमा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के सिर में चोट मारकर हत्या कर दी और खुद इसकी जानकारी गांव के सरपंच को दी, जिसके बाद सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जांच के लिए एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है और जांच करने में जुट गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की जिम्नास्ट साड़ी पहनकर फ्लिप्स करती दिखाई दे रही है, जिससे अब तक कई बड़े फिल्मी सितारे भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर चुके हैं। ऐसे में हमने इस युवती की तलाश शुरू की तो पता चला कि युवती अंबाला की पारुल अरोड़ा है, जो राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्टिक की खिलाड़ी भी रह चुकी है।